हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पब बाय विवेक मित्तल। आई होप कि आप सब सही होंगे, अच्छे से आप इस ट्रेनिंग वीडियोस को सीख रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं लेक्चर अपलोड कर पा रहा हूँ बिकॉज कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मेरे बैक ऑफ द माइंड वो नहीं हो पा रहा था। तो एनीवेज, आज शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोसेस शीट एक्सप्लेन कर रहा था और मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप लेथ के जो फेसिंग टर्निंग ऑपरेशन हैं आप इस फॉर्मेट का यूज करके उसका साइकिल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम कन्वेंशनल मिलिंग मशीन का साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो चलते हैं और शुरू करते हैं कि इसको कैसे समझना है, कैसे करना है। मैं फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा आपके कि फंडामेंटली इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये मेरे पास कोई जॉब है और इसका जो लेंथ है वो 200 मिलीमीटर है। लेट्स से इसका जो लेंथ है वो 200 मिलीमीटर का लेंथ है इसका। अभी हम लोगों को इसको मिलिंग करना है और मिलिंग कटर का जो डायमीटर है वो मान लो 100 मिलीमीटर का डायमीटर है। मिलिंग कटर है जो वो 100 मिलीमीटर का है और इसमें नंबर ऑफ जो इंसर्ट्स हैं वो 8 हैं। ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं। अभी हम इस कॉन्सेप्ट से मिलिंग का ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। 200 mm जो है वो प्लेट का जो है वो विड्थ है। इसका जो लेंथ है वो मान लो 1 मीटर का, इसका 1000 मिलीमीटर का इसका जो है वो लेंथ है, 1 मीटर के करीब। 200 mm इसका जो विड्थ है और इसकी जो थिकनेस है वो मान लो, जो इसका थिकनेस है प्लेट का वो 50 मिलीमीटर है, जिसको हमें 40 मिलीमीटर बनाना है। मतलब 10 mm मटेरियल रिमूव करना है हम लोगों को। तो ये 10 mm मटेरियल हम लोग कैसे इसको रिमूव करेंगे और इसको करने के लिए क्या साइकिल टाइम आएगा, ये आपको मैं आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, मैंने यूट्यूब से ही निकाला है। उस वीडियो से आपको एटलीस्ट एक मिलिंग ऑपरेशन समझ में आएगा और मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ आपके। ठीक है, अभी ये वीडियो है, इसको मैं, इसमें ये जो नजर आ रहा है ना ये मिलिंग कटर बोलते हैं इसको। अभी इसमें कटर में देखो आप कितने इंसर्ट्स हैं। अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 जो इसमें इंसर्ट लग रहे हैं इस कटर के अंदर। और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस कटर का जो डायमीटर है वो 100 मिलीमीटर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लेथ के केस में बताया था, लेथ के केस में जॉब रोटेट करता है और टूल जो है वो स्टेशनरी रहता है। ठीक है, वेयर एज जब आप मिलिंग की बात करते हो, मिलिंग के केस में जो कटर है, टूल है, वो रोटेट करता है और जॉब जो है वो बेड के ऊपर स्टेशनरी रहता है। तो आप कॉन्सेप्ट देखो इसमें कैसे होता है। जिस वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं, ये इन्होंने कटर लगा दिया, ये जॉब है, जॉब के ऊपर इस तरीके से जो है वो जो मिलिंग कटर है वो जॉब को कट कर रहा है। अभी दूसरा साइड वाइस में लगाया है ऑपरेटर ने और वो यहाँ से फिर से नीचे। अभी देखो ये नीचे कटर करेगा थोड़ा सा, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। अभी देखो फिर से नीचे नीचे थोड़ा और कटर करेगा और इसने वर्नियर कैलिपर से चेक किया जो, तो उसको अभी दूसरा साइड रिमूव करना है जो फाइनल साइज बनाना है। अभी देखना इसमें जो ये कटर को नीचे डाउन करते हैं, स्किप कर देता हूँ मैं वीडियो, एक सेकेंड। यस, अभी देखो जो ये नीचे कटर इसके ऊपर से पास हो रहा है, अभी कटर थोड़ा नीचे आएगा। जो ये नीचे आता है, जो ये नीचे कटर आता है इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट, जो ये फाइनल साइज अचीव करने के लिए लगता है। तो इस जॉब के अंदर इसको बहुत कम मटेरियल रिमूव करना था तो डेप्थ ऑफ कट इसको कम देना पड़ा। फिर से एक बार मैं इसको प्ले करके बताता हूँ आपको। कटर है, सेट किया, ये देखो ये कटर जो नीचे आएगा, थोड़ा दोबारा से नीचे देखो, थोड़ा सा नीचे आएगा, ये फिर से कटर पास किया, तो इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। करेक्ट।
अभी हम लोग बैक टू अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मिलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इसमें एक चीज समझना आप इसके अंदर, वीडियो को हल्का सा फिर से प्ले करता हूँ मैं। अभी देखना, जब इसमें जो स्टार्ट होगा कटर, कहाँ से स्टार्ट होगा इनिशियली कटर ना, वो देखना है इसमें ना। जब कटर लगेगा तो पार्ट के किधर से स्टार्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि जब लेंथ ऑफ कट कैलकुलेट करना है तो लेंथ ऑफ कट कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखो, अभी देखो ये पार्ट के यहाँ से शुरू हुआ, देखो फिर एंड में गया, फिर शुरू हुआ। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि कटर जो है वो शुरू से, जो मशीन स्टार्ट होगी वो पार्ट शुरू होने से पहले स्टार्ट होगी। तो ये लेंथ ऑफ कट कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। हम लोग फिर से इसमें आते हैं। हम अभी अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक मीटर बाय 1000 mm बाय 200 मिलीमीटर का एक प्लेट है जिसका थिकनेस 50 मिलीमीटर है और हमें उसको 40 मिलीमीटर बनाना है। तो हमें इसको मिलिंग करना है। मिलिंग करने के लिए हमें 10 मिलीमीटर जो मटेरियल इसमें रिमूव करना है। अभी उसका साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, यूजिंग जो 100 डायमीटर का कटर है हमारे पास और उसमें 8 इंसर्ट लगे हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फॉर्मेट के ऊपर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका ऑपरेशन का नाम लिख लेते हैं मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, हम लोग इसमें मिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो टूल रहेगा, कटर रहेगा डाया 100 मिलीमीटर। ठीक है, कटिंग स्पीड हम इसमें लगभग 70 का ही पकड़ के चलते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग में। अभी जो इसमें फीड आएगा, अभी ये चीज इसमें ध्यान से समझना, जो अभी इसमें कितने इंसर्ट्स हैं, फीड डिपेंड करता है कि हम इसमें इंसर्ट कितने हैं इसके अंदर। अभी हम 0.2 का जो कट है पर इंसर्ट अगर मान के चले और इसमें कितने इंसर्ट्स हैं, 8 इंसर्ट्स हैं, तो उसमें फीड आएगा 1.6 का मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी इसमें फीड पर मिनट क्या होता है, वो आरपीएम से कैलकुलेट होता है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये सब फॉर्मूलाज हम कॉपी कर लेंगे। ये आ गया। अभी इसमें कटर का डायमीटर हमने कितना पकड़ा है, 100। ये जो कटर रहेगा इसमें डायमीटर, इस फॉर्मेट में मैंने आपको पहले बताया था, डायमीटर में वो वैल्यू कंसीडर होगा। अगर पार्ट कर रहे हैं तो लेथ के केस में पार्ट का डायमीटर कंसीडर होगा क्योंकि पार्ट घूम रहा है, और कटर के केस में, मिलिंग के केस में कटर का डायमीटर कंसीडर करेंगे क्योंकि मिलिंग के केस में कटर घूमता है। ठीक है, लेंथ ऑफ कट कैसे कैलकुलेट करना है, अभी आप इमेजिन करो कि ये प्लेट है, कटर यहाँ से शुरू होगा क्योंकि पार्ट के ऊपर से तो कटर शुरू नहीं होगा। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, कटर यहाँ से शुरू होगा, पार्ट के एंड से। तो जितना पार्ट का लेंथ है, ये 1000 जो मिलीमीटर लेंथ है, इसमें कटर का डायमीटर इंटू 2, मतलब कटर यहाँ से शुरू होगा चलना, इस पूरे पार्ट को, कटर को यहाँ से, ये 200 mm है तो यहाँ से शुरू होगा चलना और यहाँ से इसको मिलिंग करता करता जाएगा और एंड में जाके रुकेगा। तो 100 मिलीमीटर ये और 100 मिलीमीटर कटर का जो डायमीटर है वो यहाँ पे, और प्लस ये 1000, तो ये कितना हो गया उसका सिंगल ट्रेवल लेंथ हो गई उसकी। अब क्योंकि ये जो पार्ट है वो 200 mm विड्थ है और कटर का डायमीटर कितना है, 100 मिलीमीटर, तो इसमें नंबर ऑफ पासेज कितने हो जाएंगे, ये कटर इसमें जो कितनी बार घूमेगा, 2 बार यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो टोटल ट्रेवल लेंथ कितना हो जाएगा, पहले उसको यहाँ से ये ट्रेवल करना है और फिर उसके बाद में उसको ये ट्रेवल करना है। तो नंबर ऑफ जो उसके पास कितने हो जाएंगे कटर के, यहाँ पे एक पूरा पार्ट करने के लिए उसको 2 बार इस पार्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें सरफेस का मिलिंग करना है ना। इसके लिए ये कटर 100 डायमीटर का कटर है तो ये 200 है, तो ये 100 लेंथ जो है, एक सेकेंड आप होल्ड रखना। हेलो गोपी, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, तुम 10 मिनट 15 मिनट होल्ड करो, ठीक है, मुझे कॉल मत करना। ठीक है, ओके ओके, 1 मिनट फोन साइलेंट में कर देता हूँ। ठीक है, तो कटर को यहाँ पे 2 बार इसमें कटर को जाना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ कट कितना हो जाएगा हमारा, 1200 और प्लस ये इधर वाला 1200, ये हो जाएगा 2400 mm। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कट कितना हो गया, 2400 mm। ठीक है, अभी इसमें नंबर ऑफ पासेस और स्ट्रोक ये कैसे लेने हैं, ये ध्यान से सुनो आप। अभी हमें कितना मीटर, इसका थिकनेस कितना है, 50 मिलीमीटर, हमें बनाना कितना है, 40। ठीक है, तो हम इसमें डेप्थ ऑफ कट कितना डालेंगे एक बार में, मान लो हम एक बार में 1 मिलीमीटर का कट लगा रहे हैं,
क्योंकि एक साथ हम बड़ा कट डालेंगे तो जो मशीन में ब्रेक डाउन आ जाएगा, तो हम एक साथ में इतना मोटा कट नहीं दे सकते। तो मान लो हम एक बार में जो डेप्थ ऑफ कट है वो 1 मिलीमीटर का दे रहे हैं, एक बार में 1 मिलीमीटर रिमूव होगा, तो अभी इसमें 10 mm रिमूव होना है, तो नंबर ऑफ पासेस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नंबर ऑफ पासेस ओब्लिक स्ट्रोक हो जाएंगे 10। करेक्ट। अभी यहाँ पे मशीन टाइम, अभी देखो इसमें मशीन टाइम का जो फॉर्मूला था वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू स्पीड, ये आ गया आपका। एक पास का टाइम आएगा ये, अगर इस केस में देखो ना, तो ये सिंगल पास 1 मिलीमीटर कट मारने में 1 मीटर के डिस्टेंस पे उसको कटर को जो ये पूरा का पूरा प्लेट सरफेस करने में 1 मिलीमीटर रिमूव करने में उसको टाइम लग रहा है कितना, 6.73 मिनट का टाइम लग रहा है उसको ना। अब जब ये टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर ऑफ पासेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम। इसको यहाँ पे भी आप कर सकते हो, अगर आप इसको यहाँ पे नंबर ऑफ पासेस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 67 मिनट का टाइम लगेगा इसको टोटल इसमें 10 मिलीमीटर रिमूव करने के लिए। ये ऑपरेशन टाइम आ गया इसका, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका हैंडलिंग टाइम क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, अभी ये पार्ट जब मिलिंग के ऊपर करेंगे तो उसको क्लैंपिंग और डी क्लैंपिंग भी करना पड़ेगा पार्ट को, ठीक है। तो जो क्लैंपिंग और डी क्लैंपिंग का जो टाइम है उसको हैंडलिंग टाइम जो बोलते हैं, वो हैंडलिंग टाइम मान लो मैंने इसमें 5 मिनट इसमें क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग का टाइम पकड़ लिया। अब मुझे इसका सेटअप भी करना पड़ेगा, सेटअप करने में 30 मिनट का टाइम पकड़ लिया। तो यहाँ से मैंने ये इसको मैं नंबर ऑफ पासेस से जो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा था डबल डबल हो गया, यहाँ से हटा देता हूँ। तो टोटल 73 मिनट का टाइम इस जॉब को करने का आ गया। अब उसमें अगर मैं 15% इनएफिशिएंसी ऐड कर दूं तो 84 मिनट इसको लगेंगे। और मिलिंग का रेट मैं अगर मान लो 200 रुपये पकड़ लेता हूँ तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 282 रुपीज इसका कॉस्ट आएगा, इतना 10 mm मटेरियल रिमूव करने का। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मिलिंग के ऊपर आपको जो सरफेस कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने वीडियो में आपको बताया था कटर है, कटर में इंसर्ट्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ इंसर्ट जितने हैं 0.2 का फीड पर इंसर्ट अगर पकड़ोगे तो 1.6 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन के करीब का आपको फीड मिल जाएगा, ठीक है। फीड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है फॉर्मूला से, फीड पर मिनट आरपीएम से कैलकुलेट होगा। आरपीएम कैसे कैलकुलेट होंगे, हमने रिवर्स में फॉर्मूला लगा रखा है आरपीएम निकालने के लिए, पाई डी एन अपॉन 1000 जो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैंने जो लास्ट लेक्चर डाला था, अगर वो आप अच्छे से सुनेंगे तो आप इससे लिंक कर पाएंगे, इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो 223 का इसमें आरपीएम आएगा इस डायमीटर के कटर के लिए, ठीक है। ये 100 का डायमीटर का कटर है, 2400 लेंथ हमने कैसे कैलकुलेट किया, 100 डायमीटर का कटर है, यहाँ से शुरू होगा 1 मीटर चलेगा तो 100 प्लस 1 मीटर 1100 और प्लस यहाँ पे जाके खत्म होगा तो 1200, 1200 का 1 इंटू 2 इधर में भी पास है, ये हो जाएगा 2400। अभी इसमें एक जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको पार्ट को क्लैंप भी करना है, ठीक है। क्लैंपिंग करने के लिए कहीं ना कहीं बीच में 2 क्लैंप भी आएंगे इधर इधर, तो आप सिंगल पास में इसको जो है वो सिंगल सेटअप में इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें नंबर ऑफ सेटअप आपको क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग 2 बार ये पार्ट को करना पड़ेगा, बिकॉज या तो आपको मैग्नेटिक वो लेना पड़ेगा कि मैग्नेटिक टाइप का आपका बेड है जिसके ऊपर पार्ट रख दिया, मैग्नेटिक मैग्नेट ऑन कर दिया तो ये सिंगल सेटअप में भी हो जाएगा। नहीं तो आपको इधर इसको कहीं तो क्लैंपिंग करके एक बार आधा आधा करके 2 बार में इसको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ पासेस मैंने आपको बताया कि एक बार में डेप्थ ऑफ कट अगर हम 1 mm का देते हैं तो हमें इसको 10 बार मशीन को डाउन करना पड़ेगा, जो इसमें वीडियो में मैंने आपको बताया था डेप्थ ऑफ कट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार ये वीडियो में फिर से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको डेप्थ ऑफ कट का कॉन्सेप्ट। देखो ये कटर है, ये कटर के इंसर्ट्स हैं, कटर निकाला उसने। अभी देखो ये थोड़ा कटर नीचे आएगा, इसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, इसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। अब ये एंड से शुरू हो रहा है स्टार्ट से खत्म हो रहा है, तो लेंथ ऑफ कट कैलकुलेट करते हुए डायमीटर ऑफ कटर जो ऐड होता है, जितना कटर का डायमीटर है उतना टोटल डिस्टेंस में ऐड हो जाता है। ये ऊपर से सरफेस फिनिश हो गया, करेक्ट, वो थोड़ा सा नीचे आया, डेप्थ ऑफ कट लगा, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तरीका है। तो दोस्तों आप आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में डालिए, मेरे पास जो जो कमेंट्स आते हैं मैं उनको क्लियर करता हूँ।
कोई एक मैं स्पेसिफिक लेक्चर डालूंगा जो क्वेरीज मेरे पास कमेंट्स में आई हुई हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। आई होप कि मैं कल ही वो एक लेक्चर डाल दूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ आ रखे हैं मैंने देखा स्टूडेंट्स के, उसका मैं आंसर करने के लिए अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें स्पेसिफिक कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके आंसर ही दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।